भाई बहुत गर्मी है यार नरक में तो। चलो कांड इतने करे, आना तो नरक ही था। स्वर्ग में जाने से पहले गर्मी भाई साहब उधर हो जाओ, रिस्पेक्ट कर लो, लेडीज आई हैं। अबे ये स्वर्ग नहीं है नरक है। और यहाँ पे कर क्या रही है तू? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हे भगवान, इसने मेरा नरक में भी पीछा नहीं छोड़ा। अरे भगवान को बोला था 7 जन्म छोड़ो मुझे इसके साथ और नहीं रहना, नरक में क्यों भेज दिया इसके साथ? क्या पाप किया तुम्हें? मैंने कुछ पाप नहीं किया, लेकिन तुमने जितने पाप करे हैं ना, तुम्हें तो नरक में ही आना था। ध्रुव, कभी रिस्पेक्ट नहीं करी तुमने मेरे को, कभी खुश नहीं रखा जिंदगी। एक तो उधर होके बैठो। का पाप, एक साथ 6 रिलेशनशिप्स में रहा और प्यार एक से भी नहीं किया। क्या बोलते थे तुम? मेरे अलावा तुमने दूसरी लड़की को आंख उठा के नहीं देखा है, तुम मेरे को ही देखते थे। तुमने असली प्यार सिर्फ मुझसे करा। ये कौन लड़की है जिनके बारे में बोल रहे ध्रुव? तुम मुझे धोखा दे रहे थे ना? सही हुआ तुम यहाँ पे नरक में आए हो, तुम ऐसे ही हो। चुप कर, किसी और ध्रुव की बात कर रहे हैं वो हो ही नहीं सकता। तेरे को पता है अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा लड़कियों की इज्जत करने वाला बंदा कौन था? कौन था? कोई नहीं था। तुम्हारा ग्रुप ही सारा रामियों का भरा हुआ था, मुझे पता है। इतनी दिक्कत हो, चलिए यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ उधर बैठ जाओ। कोमल का पाप, अपनी माँ से अपने पति की और अपने सासू माँ की बुराइयां करती थी और कभी कभी तो गाली भी दे देती थी। जवाब देना, जवाब दे अब इस चीज का। जब गाली खाने के काम करते हो ध्रुव तो गाली पड़ेगी। ठीक है, मेरी मम्मी को क्यों दी? मम्मी को नहीं दी, मम्मी जी को कभी नहीं दी मैंने तुम्हें दी है। अपनी माँ को बताया कि कैसे ही मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, गलत शादी कर दी उन्होंने। उठ उठ निकल। मैं क्यों उठूं? तुम उठ के जाओ, तुम उठ के जाओ यहाँ से। हर जगह तुम्हें मेरे को, मैं नहीं जा रही। तू जा रही है? नहीं जा रही मैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उधर मत जाओ, औरतों को देखोगे पराई औरत। यहाँ भी नाक कटवा दो, वहाँ पे भगवान आके मुझे बोलेंगे वहाँ देख रहा तुम्हारा मर्द। हाँ जी, ये रही आ रही है। चल जा, तेल में तलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें बुला रहे हैं, पहले मर्द जाती है। अबे लेडीज फर्स्ट है। जा चल, आ रही है जा। तुमको बैग लेके जाने दो, ये लेके आई। इसको ऐसा तलना इसको, इसकी पूछ तो याद रखे क्योंकि सारे यही मिलेंगे। कलश बेटा, मेरे फोन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, देखना जरा क्या प्रॉब्लम है। अरे मम्मी आप रहने दो, आपके बस का नहीं है वो फोन। कोई काम नहीं आया ना तो मत क्या करो। बुलवा तो लिया पापा से, नया फोन लाके दो, नया फोन लाके दो। चलाते आता है नहीं, कीपैड ही चलाया करो, वही सही है आपके लिए। ए, किससे बात कर रहा है? माँ है वो तेरी, ढंग से बात कर। तुझे लगता है कि तेरी माँ को समझ नहीं आएगा, पर बेटा दरअसल तू जानता नहीं है कि तेरी माँ, मैं और हम जैसे वो हर माता पिता जो 70 और 80 के दशक में पैदा हुए ना, वो जितना जानते हैं शायद वो तुम लोग नहीं जानते। हमारी पीढ़ी ने बहुत स्ट्रगल किया है, इसलिए छोटी छोटी सी बात में ना ये बार बार मत बोल दिया कर कि माँ तुझसे नहीं बनेगा, अरे पिताजी तुमको समझ में नहीं आएगा। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की हर बात को माना है। हमने पूरे युग को बदलते देखा है। ये स्मार्टफोन की बात कर रहा है। अबे हमने तो चिट्ठी से चालू करा था, अंतरदेशी से चालू करा था, और आज स्मार्टफोन भी चला रहे हैं। हम वो हैं जिन्होंने टीवी के चैनल को मरोड़ कर चैनल चेंज किए हैं और आज रिमोट से टीवी चेंज कर रहे हैं। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए हमने अपने सपनों को मार दिया बेटा। लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। तुमको लगता है हम तो आजाद पीढ़ी हैं, ज़ेन ज़ी हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। अगर हम तुम पर अपने सपने थोप देना तो यूं घर से छोड़कर निकल जाओगे हम लोगों को दूर, लेकिन हम तुम पर अपने सपने कभी नहीं थोपेंगे। कीपैड वाला मोबाइल ला दो, वाह, 2 मिनट बैठकर अपनी मां को सिखा सकता था। और तू भी किससे अपेक्षा कर रही है? मैं सिखा दूंगा बाद में। सॉरी मम्मी। सुनो, मुझे ना इस दुकान से स्वेटर लेना है, ठीक है? तुम पहले जाना और ऐसे एक्ट करना कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। मैं भी ऐसी एक्ट करूंगी। तुम देखना ये दुकानदार तुम्हें कितना लूटेगा और मैं कितनी बार्गेनिंग करके आती हूँ। अरे तू दे देना, 200-400 रुपए तो लेगा वो। कितने? चुप करो तुम, जाओ पहले तुम जाओ। वो अच्छा। ब्लैक वाला पूछना। ये ब्लैक वाला? हाँ, वो ब्लैक। ठीक है, एक्टिंग अच्छी करना। यस। की चाहिए था वीरे? वो देख रहा हूँ अपनी बीवी के लिए कुछ अच्छा सा। अच्छा, ये बढ़िया लग रही है। क्या रुपए की भाई?
टोटल आई 200 रुपए की लग जाएगी। भाई 200 रुपए की? हाँ जी। ठीक है बढ़िया, अच्छी है ना? करना पैक? हाँ। अरे भैया कितने का दिया ये स्वेटर? मैडम जी 600 रुपए का। 600 रुपए? जी तुम ही तो मैंने 200 रुपए दी थी। समझो भैया समझो, 600 रुपए का मैडम जी। अच्छा भैया 600 तो बहुत महंगा लगा रहे हो। एक काम करो, इसको 150 का लगा लो। 400? नहीं 400 नहीं, एक काम करो 250 लगा लो। 350? 350? भैया देखो ना आपकी ना मेरी, 300 में फिक्स कर दो। ठीक है मैडम जी, डील डन। कर दूं पैक? हाँ कर दो। ठीक है भैया। देखा मेरा कमाल, ऐसे होती है बार्गेनिंग। तुम्हें बताया होगा 600-700 का, तुम करने चले होंगे 50 या 100 रुपए कम। मैंने पूरे हाफ रेट में ले लिया, 600 का बताया था 300 में ले लिया। अच्छा मैडम, बार्गेनिंग करने के बाद 300 का मिल रहा है, बिना बार्गेनिंग के ना मुझे 200 का दे रहा था वो वाला स्वेटर? हाँ वही स्वेटर जो तूने पकड़ा है वहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? क्या बात नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। तू एक काम कर, जल्दी से निकल, मैं बोलूंगा मैडम बाकी मुझे दे दे 200 का। अच्छा तुमने बार्गेनिंग नहीं की? नहीं कुछ नहीं किया मैंने। तुमको 200 का दे रहा था? मेरी शक्ल पे ऐसा क्या लिखा था, मुझे 600 को बोल दिया। तो लड़कियों का काम ही तो यही होते हैं, 500 रुपए की चीज 50 नखरे दिखाने होते हैं। ठीक है 200 रुपए में ले आओ, मैं जा रही हूँ। बोल देना चली गई मैडम। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी। हाँ जा रही हूँ। भाई साहब वो लेडी तो चलेगी। कितने गई? वो चलेगी, वो तो कह रही फोन आया, कोई भागी। वो तो मेरे को तो जानती नहीं थी, जानती होती तो मैं तो पूछ लेता क्यों जा रही हो मैडम, आपने वो लेना है स्वेटर। अरे यार इतनी बार्गेनिंग करी, ऊपर से इतना सर खाया मेरा, अब चली गई। ऐसी बताओ भाई साहब। यार औरतों के काम ही ऐसे होते हैं भाई साहब। यार क्या कर सकते हैं इनका। अब एक काम करो, ये मुझे दे दो 200 रुपए में। चलो भाई साहब आप रख लो 200 में। वो बारकोड हो गया भाई साहब 200। ठीक है जी। वैसे भाई साहब आपने उस लेडी को 600 रेट क्यों बताया? भाई साहब आपको नहीं पता है लेडीज का, इनको ना बार्गेनिंग करने की आदत होती है। अब मैंने प्राइस इतना ज्यादा बता दिया, अब बार्गेनिंग कहाँ तक करेगी। ये बात तो बिल्कुल सही बता रहे हो। हाँ जी, अब इनको भी संतुष्टि हो जाती है और 100-200 हमें एक्स्ट्रा देगी जाती है। क्या बात है भाई साहब, ठीक है भाईचारा अपना। हाँ जी, हो गए पैसे? हाँ जी जाओ। ठीक है ठीक है जी। मेरे को 600 रुपए बताया, तुमने 200 में दे दिया, तो कैसे हो गया? मेरी बार्गेनिंग स्किल्स इतनी खराब कैसे हो गई? तेरी खराबी है, 200 रुपए की टॉप 300 रुपए में लेके आती है। अभी तू आई बड़ी बार्गेनिंग क्वीन में, ऐसे कर देती है। चल घर चल, अब चल। पैसे तो बचाती हूँ तुम्हारे। बचा रही है पैसे, उल्टे ज्यादा देके आती है, सब पता बता दिया दुकानदार ने। पैसा निकाल, पैसा निकाल। दे रही हूँ। तुम 1 और 10 के बीच में से नंबर सोचो। सोचो ना। सोच रहा हूँ, सोच लिया, निकाल पैसा। तुम्हारे बैंक अकाउंट में 160 रुपए ही है। तुझे कैसे पता है सब? मेरे को सब पता है, मैं मेंटलिस्ट हूँ। अच्छा बताइए मेरी पॉकेट में क्या क्या, बता जल्दी बता। फोन, घड़ी, स्किन केयर, लॉलीपॉप, लिपस्टिक, मस्कारा। चुप एकदम चुप। ये सब कैसे पता लगा रही है तू? शक्ल देख के पता चल जाता है दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा मेरे एक्स का नाम बताइयो। बचपन वाली, अभी वाली? अभी वाली। महक। ओ भाई महक, तूने महक का नाम कैसे बता दिया? ओ भाई क्रेजी एकदम। मैं तेरी बात कराता हूँ अपनी बीवी से, तो रुक जा। 4831832241। बीवी का नंबर भी पता है? ये तो मुझे भी याद नहीं है। हेलो कम्मो, ये देख इनको सब पता है मेरे बारे में, मैंने कुछ भी नहीं बताया। रुक जा, बताना है मैं रात को कहाँ पे था, इसको बताना कम्मो को। कल रात को जाकिर भाई के यहाँ चोरी कर रहा था। देख सब पता है इनको, क्रेजी हो गए एकदम। एक बार बताना कम्मो कहाँ थी कल रात को? कम्मो कल रात को करण के साथ थी। करण के साथ थी ना, है ना? कम्मो तू कल किटी पार्टी में नहीं थी? तेरे से मैं घर आके बात करता हूँ। कम्मो कल किटी पार्टी में नहीं थी, करण के साथ गई। करण उसका एक्स है। अरे नहीं, कुछ बर्बाद कर दिया मुझे एकदम। मैं रात दिन इतनी चोरी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इसी के लिए तो कर रहा हूँ। मैं सोच के आया था अब क्या क्या चुराना है, सारी चोरी में पानी फेर दिया। नहीं, तू बोल तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं तुझको पैसा चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ज्वेलरी चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, अरे तू कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ। अपने आगे और काम करेंगे। मैं IAS बनूंगा। हैं? मैं IAS बनूंगा, IAS छोड़ दूंगा, चोरी वोरी सब कुछ छोड़ दूंगा, IAS बनूंगा। छोड़ दे, मैं जा रहा हूँ। ढंग से पढ़ियो, मत बजा के। फीस बताओ, अपनी फीस कितनी? अरे नहीं नहीं। अरे
नहीं, पीस कैसी चाहिए, बात कर रहा है? पीस लोगे आप, नहीं, नहीं तू गलत बात भाई है मेरा? ना भाई हो के बहन से चुप भी- चुप पे एकदम। दीदी मेरी बात सुनो आराम से, ये मेरी सेठ की घड़ी है, गिफ्ट में दी थी उन्होंने मुझे, ठीक है आप रख लो। ये जाकिर भाई की घड़ी है। ये भी बता दिया, ये भी बता दिया एकदम, बहुत ही बढ़िया है। चलो मैं जाता हूँ। अबे खिड़की नहीं, दरवाजा इधर है। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे। जाकिर भाई वो आपकी घड़ी मेरे पास है। 3 साल बाद आया हूँ बाहर से, अब दूंगा अपनी बीवी को सरप्राइज। बहुत सारा पैसा है, बेबी मेरी एकदम दंग रह जाएगी मुझको देख के। देखना उसको सरप्राइज देता हूँ। अरे चोर नहीं है, चोर नहीं है, अरे अपना ही हूँ, अपना ही हूँ। अरे रमेश फुल्की वाले हैं। यहाँ क्या करने हैं? मेरी आँख क्यों बंद की? खोलो आँख फूट अरे जाएगी। रमेश नहीं, मैं हूँ मैं। हाँ, साड़ी वाले सुरेंद्र, ऐसे बोलो ना, मैं क्या कर रहे हो? अरे सुरेंद्र नहीं भाई, मैं हूँ अपना ही आदमी। दूध वाले दिलीप? ये दिलीप कौन है? दिलीप भी नहीं हो तो फिर जगदीश हो क्या? अरे ये कौन है सारे? मैं हूँ मैं, मुझे नहीं पहचान रही हो? मैं तुम्हारा अपना हूँ। हाँ, जिससे बात हुई थी रात में वीडियो कॉल में। अरे पंकज हो? पंकज? ये पंकज कौन है? अच्छा सीधे बोलो ना, दीपक को मार्केट ले जाने के लिए आए हो? कौन दीपक यार? अरे मैं तुम्हारा अपना। मेरा अपना तो एक जान ही जाएगी, है। अब जान जाएगी। कौन है? हाँ, कमलेश हो, समझ। अरे यार ये कम्मू छोड़ो ना यार। मैं हूँ मैं। कौन है ये सारे लोग? कौन है ये सारे लोग? हैं? कोई न कोई होगा, इंसान होगा। इंसान नहीं, तुम फ्रॉडगिरी कर रही हो ना मेरे साथ। चलो अंदर। हाथ न लगाना अपना ये घिनहा हाथ। मैंने तो साड़ी ओड़ी लाया था। इस महीने का खर्चा भी लेके जाते, ऐसे मत करो। क्या होगा, मेरी लाल लिपस्टिक का बोल खर्चा रहा हूँ बहुत है। चली जाओ, पंचायत न करो। हाँ अरे तुम शादी की हो यार, इतना तो मैनेज कर सकते हो लड़की। हाँ मैं इतना 1-2 हो तो मैनेज कर लूँ, 8-10 है तो कहाँ से मैनेज कर लूँ? साले को कभी इनका भरोसा नहीं करना चाहिए। बताओ यार, मैं बाहर रह रहा हूँ और यहाँ कोई दूसरा आ रहा है। अरे मैडम, मेरी बीवी की वीडियो कॉल आ गई, उठा लो क्या? हाँ उठा लो। हाँ बोलो। क्या कर रहे हो? अरे बेबी गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, और ये लड़की कौन बैठी है पीछे? अरे बेबी तो पैसेंजर है। पैसेंजर है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पर पैसेंजर है, बुरा मान जाएगी वो। अच्छा, बुरा क्यों मानेगी वो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, मुझे सब पता है। मेरी वीडियो कॉल आती है, उसे पीछे भेज दिया, तभी तो वीडियो कॉल इतनी देर में उठाई है तुमने। अबे यार, तुम इतना शक क्यों करती हो? अरे तुम्हें तो पता ही है मैं कैब ड्राइवर हूँ, तो पीछे कौन बैठेगा? पैसेंजर ही तो है। अच्छा, मेरी बात कराने जरा इससे। मैडम एक चीज, मेरी बीवी से बात करना जरा, बता देना तुम्हारा मेरा कुछ नहीं, आप पैसेंजर हो। हाँ जी, इनका मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इनकी पैसेंजर हूँ। ये मुझे ऑफिस छोड़ने जा रहे हैं, समझ गई आप? अच्छा, खुद ने भी लाल कपड़े पहन रखे, इन्होंने भी लाल कपड़े पहन रखे और मुझसे कह रही है पैसेंजर हूँ, मुझे सिखा रही है। भैया अबे यार, इतना शक क्यों करती हो? शक कर रही हूँ? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे सुना रहे हो? अबे यार, क्यों दिमाग खराब कर रही हो? भैया एक काम करो, आप मुझे यहीं उतार दो। अरे नहीं मैडम, आप बैठो। मैडम ये थोड़ी पागल है। हरामजादे मुझे पागल कह रहा है इस लाल परी के सामने? हरामजादे तू पागल, तेरे बाप पागल, तेरी माँ पागल, और तो तेरे पीछे तेरी लैला बैठी है लाल परी, ये भी पागल। बहुत हुआ भैया, मैं यहीं उतर रही हूँ बस। अरे नहीं मैडम बैठो, मैडम बैठो। अबे यार, क्यों इसको बोलने के टाइम पे कलेश कर रही है? अरे पैसेंजर है यार। पैसेंजर है? अबे कमीने, में तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। तू वो कुत्ते की पूछे जिसे 12 साल नली पे भी रखो ना, जब भी टेढ़ी निकलेगी मुझे सिखा रहा है तू। बस बहुत हुआ, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं यहीं उतर रही हूँ। अरे नहीं मैडम प्लीज, मैडम आप बैठो। गेट खोलो। मैडम नहीं अरे मैडम प्लीज बैठो। मैडम मैं समझा रहा हूँ। अबे यार, थोड़े तो रहम करेगा, थोड़ा तो शक मत किया अगर, समझा अगर, कभी तो मुझ पे यकीन किया अगर। अरे पैसेंजर है यार, इन्हें ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस छोड़ने जा रहा हूँ यार। ऑफिस जा रहा है ये दोनों को, दोनों ओए जा रहे हो रंगरलियां मनाने, मुझे बस सिखा कुत्ते। बस बहुत हुआ। अरे मैडम
ले कमी नहीं, तूने सुबह बोने के टाइम पे कलेश करा मेरे साथ। घर ही आ रहा हूँ, ले आज के बाद मैं नहीं कमाने को, तू चलिए गाड़ी, तू ही घर चलाइयो, आ रहा हूँ घर पे, आ रहा हूँ। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी मैं अच्छा बनने का नाटक कर करके थक चुकी हूँ। ये ससुराल में आप लोगों ने मुझे कहाँ लाके पटक दिया है। 6 बजे मुझे उठाते हैं ये लोग, नाश्ता बनवाते हैं, अगर कुछ चीज में कमी रह जाए तो 10 खाने देते हैं। मुझे मन करता है कि इनकी माँ बहन एक कर दूं। आपने कहा था कि नाटक कर लेना बेटा करके, तो मैं नाटक कर रही हूँ। मम्मी मैं कब तक नाटक करूंगी, कब तक? एक दिन तो मेरी औकात आनी ही है ना बाहर, और जिस दिन आएंगी ना मम्मी, इन सबकी एक एक करके बैंड बजा दूंगी। मम्मी वो ननद जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं मेरे सामने कुछ बोलने की, वो मेरे साथ क्या करती रहती है। सब चीज को सहन करते हुए मुझे अपने एक्टिंग को कायम रखना पड़ता है। मम्मी कहना पड़ता है कि जी ननद जी, ओके ननद जी, हो जाएगा ननद जी। मन तो करता है कि बोल दो कुतिया हराम जादी कहीं की। खड़ूस बुढ़ा इतना चाय पीता है मम्मी, इतना चाय पीता है कि अगर इतना चाय अगर मैं बाहर में बना के बेच दूं ना मम्मी, तो मैं करोड़ों की मालकिन बन के बैठी होती है अभी। और वो सासू माँ मम्मी मेरी सुरपनखा है, सुरपनखा 2 रूप लेके चलती है। जब काम करवाना होगा तो बोलेंगी बेटा ये कर दो, बेटा वो कर दो, और जैसे ही काम निकल जाएगा फिर 4 ताने देंगी मुझको। हाँ सासू माँ, हाँ आई सासू माँ, हाँ ठीक है मैं दिया जला दूंगी सासू माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं तुरंत आ रही हूँ, ठीक है। हाँ ठीक। देखा आपने मैं कितना ज्यादा एक्टिंग बाज हो गई हूँ। हाँ? मैं इतना नौटंकी कर करके ना मुझे ऐसा लगता है किसी दिन मुझे ऑस्कर मिल जानी है। जा रही हूँ मम्मी, जा रही हूँ मैं फिर से अपनी एक्टिंग में कायम रहने के लिए। नहीं यार इतने प्यारे। अच्छा बेटा, तो ये हो रही है तेरी पढ़ाई, ये चल रहा है तेरा कॉलेज। मम्मी ये दीक्षा मेरे पापा की बंदी है। नहीं वो मेरे पापा की मम्मी है। अरे क्या बोल रहा है, पापा की मम्मी नहीं तेरी मम्मी। मेरी मम्मी मेरी बंदी, मेरी कॉलेज में पढ़ने वाली एक बंदी। हाँ सब दिख रहा है कि तेरी बंदी है, कॉलेज में पढ़ने वाली बंदी है। अरे हमने तुझसे कहा था कि कॉलेज में ना दिल लगा के पढ़ाई करियो, लेकिन तू तो दिल ही दिल लगा रखा है। दिल लगा के ही पढ़ाई कर रहा हूँ मम्मी, ये मेरी हेल्प कर रही है। हाँ वो आपको तो पता ही है, मैं मर्द हूँ और मर्द का दिल तो पत्थर का होता है। अब पत्थर जैसी ठोस चीज किस चीज में कैसे लग सकती है, तो ये पहले उस पत्थर को पिघलाती है ताकि पढ़ाई में आराम से लग जाए। हाँ। अरे क्या बकवास कर रहा है ये मुझे नहीं पता मैं क्या बकवास कर, मैं बस ये कह रहा हूँ मम्मी, ये मेरी दोस्त है, इतनी बात समझा रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है। हाँ बेटा ठीक है, तू ना ऐसा कर, तू ना अपने घर वालों का नंबर दे। अरे मैं भी तो उनसे फोन करके पूछूं कि अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं या मेरे बेटे से दोस्ती करने के लिए है। और तू तो बेटा बस होली तेरी पढ़ाई। चल आज तेरे बाप को ना तेरी सारी करतूतें बताऊंगी, और तू भी कल से ना उनके साथ कमाने के लिए जाइयो। चल वो तुम दोनों को प्यार हिचकोले मार रहा है। प्यार छी गंदी मम्मी, छी प्यार। मम्मी ऐसे बात करोगी, मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि आप लोगों को ये बात नहीं बताऊंगा ताकि आपको बुरा ना लगे, लेकिन आज आपने ऐसी देवी जैसी लड़की पे उंगली उठा दी। मम्मी आपको क्या पता, आज इसी देवी जैसी लड़की की वजह से आपका बेटा जिंदा है। अच्छा कैसे? वो हाँ, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। आपको पता है मैं कितनी टेंशन है, मुझे कितना स्ट्रेस है। सिलेबस देखता हूँ तो टेंशन हो जाती है, पढ़ाई नहीं होती तो टेंशन हो जाती है, नौकरी नहीं लगती तो टेंशन हो जाती है। आपको पता है ऐसी टेंशन में कौन है जिससे मैं बात करूं? आपसे, पापा से? अरे आप दोनों तो आपस में इतना लड़ते रहते हो। बड़े भाई से? बड़ा भाई तो मुझे घर का नौकर समझता है। तो आप बताओ, तो मैं इंसान का बच्चा ही ना। अब इंसान का बच्चा अपने अंदर इतनी टेंशन डिप्रेशन रखेगा तो पागल नहीं हो जाएगा। बस यही है जो मेरी टेंशन डिप्रेशन सब सुनती है और दूर कर देती है। सच में? हाँ यही है जो मेरा स्ट्रेस दूर कर रही है, और आप इसी पे। मम्मी थैंक यू बेटा, तुमने मेरे बेटे को पागल होने से बचा लिया। मैं तुम्हारे घर वालों से खुद मिलकर ना थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इसके घर वाले ही नहीं है क्या? अनाथ है क्या? नहीं वो इस शहर में नहीं मम्मी, इस शहर में नहीं है। तो मम्मी मैं क्या कह रहा हूँ, ये अभी भी ना मेरा स्ट्रेस ही दूर कर रही थी। सॉरी बेटा सॉरी, मैंने ना तुम दोनों का मतलब डिस्टर्ब कर दिया। तुम दोनों को, तुम दोनों कंटिन्यू करो ठीक है। मैं चलती हूँ। ऐसा करो ना, तुम घर चलो, घर चल के कंटिन्यू करना। और बेटा मैं तुम्हें ना इसके बचपन की नंगी पुंगी फोटोज भी दिखाऊंगी। ठीक आ रहा हूँ। निखिल यार इतने सारे काम पेंडिंग है, स्पेशल टाइम चल रहा है, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, और तुमने मुझे यहाँ बुलाया पार्क में? पार्क में बेबी, पार्क में। सोच के देखो, 2 प्रेमियों को यूं पार्क में मिलना पड़ रहा है। क्यों? तुम्हारे पास तुम्हारा घर है, मेरे पास मेरा घर है, उसके बावजूद हमें छुपते छुपाते मिलने की ये नौबत पड़ रही है यार। किसी को तो क्रांति लानी होगी। क्रांति?
बदलाव बेबी बदलाव, किसी को तो इनकलाब लाना अब होगा। क्या कर दिया तुमने? कुछ नहीं, बस मेरी माँ की घनिष्ठ इच्छा है कि इस बार दिवाली पे साक्षात लक्ष्मी जी हमारे घर में पधारे, तो मैं भी माँ को कह के आया हूँ कि माँ मैं अपनी घर की लक्ष्मी के साथ ही लौटूंगा। तो घर की लक्ष्मी जस्ट यू बेबी, अब चलो मेरे घर। तुमने अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दिया, घर की लक्ष्मी। यस। पर घर अभी के अभी क्यों जाना है? क्योंकि उसने घर में तुम्हारे जाने से बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो घर बड़े दूषित सा लगता है। तुम जाओगी तो वो बड़ा स्वच्छ सा हो जाएगा। तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है उस घर को बेबी, तुम समझो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम अपने सपनों के घर को खुद सजाओ, हाँ, संवारो, हाँ, साफ करो? हाँ। क्या निखिल, सिर्फ तुमने दिवाली की सफाई कराने के लिए अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया? रियली? सफाई के लिए? हद होती है यार, मैं नहीं करने वाली कोई सफाई वफाई। हाँ। बस यही प्यार है, यही कमिटमेंट है तुम्हारा। पहले तो बड़ा कहती थी कि हर सुख दुख में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी, अब बटाओ हाथ साफ सफाई में। सुख दुख में बोला था, सफाई में नहीं। अब जब मैं खुद सफाई करता हूँ मुझे दुख होता है, जब तुम भी मेरे बगल में सफाई करोगी तो मुझे सुख मिलेगा। लो हो गया सुख दुख, अब बटाओ इस सुख दुख में हाथ। निखिल यार कुछ भी मत बोलो, मुझे भी मेरे घर की सफाई करनी है। अच्छा, कुछ दिन बाद तुम्हारे फेरे हो जाएंगे, उसके बाद तुम उसी घर में रहोगी? नहीं। बस तो फिर अब जिस घर में रहना नहीं उसकी सफाई क्यों करनी? लेकिन फेरों के बाद में मेरा ही घर तुम्हारा खुद का घर होगा। तुम्हारे खुद के घर को तुम अभी से साफ नहीं करोगे तो जब तुम आओगी तुम्हें गंदा नहीं मिलेगा। हाँ निखिल, तुम कह तो ठीक रहे हो, पर तुम मुझे अपनी बातों में उलझा तो नहीं रहे हो ना? नो बेबी, मैं कोई सफाई के लिए थोड़ी ना बनी हूँ। मैं क्या, दुनिया की कोई भी औरत सफाई करने के लिए थोड़ी ना बनी है। नहीं बनी, कोई भी औरत साफ सफाई करनी बनी, लेकिन औरत जीवन दान देने के लिए तो बनी है ना औरत। बस अपने इस होने वाले पति की जिंदगी बचाने के लिए ही मान जाओ। क्या? हाँ यार, मेरी माँ ने सफाई के नाम पे मेरे को इतना रगड़ दिया कि मैं और मेरा घर अपनी जिंदगी के लिए रो रहे यार। वो औरत मेरे को हर घर के कोने में घुसा के मुझसे सफाई करवा रही है। अरे सफाई के नाम पे वो मेरी घर की दीवार का आधा चूरा झाड़ चुकी है औरत। बस अब एक औरत से दूसरी औरत ही जीत सकती है, तो मुझे मेरे घर को बचा लो, वरना बिन शादी के तुम्हारा सुहाग उजड़ जाएगा, बिन ब्याह तुम्हारे सपनों का घर ढह जाएगा। ठीक है निखिल, ठीक है, तुम चलो, मैं तुम्हें इतना परेशान और लाचार नहीं देख सकती। चलो तुम जल्दी। माँ मैं आ रहा हूँ, माँ तुम्हारी घर की लक्ष्मी को लेके आ रहा हूँ।